ड्रामा सीरियल भैया की किस्त नंबर 28 में फरी वापस अपने घर आ जाती है और शोएब एज यूजुअल उसकी क्लास लेना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हारे घर वाले मुझे डांटे या मुझे बुरा भला कहें। तो तुम मेरी और अपनी बात बाहर मत करना किसी से भी, और इस चार दीवारी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कबीर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठा होता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मिशाल को शॉपिंग पर ले जाओ, उसने ब्राइडल ड्रेस लेना होगा। जिस पर उसकी बीवी कहती है विशाल से पूछ लें वो हमारे साथ जाने के लिए रेडी भी है या नहीं। जिस पर वो कहता है कि क्यों नहीं, उसने अपनी शादी का ड्रेस लेना है और वो ज़रूर जाएगी। वो अलमीर से कहता है कि तुम पूछो विशाल से और मीटिंग सेट कर लो। जिस पर अलमीर सोचने लगता है और दिल ही दिल में सोचता है कि मिशी तो नहीं मानेगी, क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि ब्राइडल ड्रेस के लिए वो और अलमीर सिर्फ जाएंगे। विशाल अलमीर को कॉल करती है, उसे अपने आने की खबर देती है। वो कहती है कि मैं आ रही हूँ और तुम जल्दी से रेडी हो जाए। जिस पे अलमीर कुछ कहने लगता है, लेकिन वो कोई बात सुने बगैर कॉल बंद कर देती है। विशाल घर पहुंच जाती है और अलमीर उसे डांटता है कि तुम घर पे क्यों आई हो, मैं खुद तुम्हें पिक कर लेता। इतनी देर में कबीर आ जाता है और वो इनसे कहता है कि तुम लोगों ने शॉपिंग पे नहीं जाना। विशाल कहती है कि बिल्कुल, आज हम अपना ब्राइडल ड्रेस चूज़ करने जा रहे हैं। मेरा एक डिज़ाइनर है जिससे हम मिलने जा रहे हैं, और शॉपिंग होती रहेगी, शॉपिंग भी बाद में कर लेंगे। अलमीर भी उसकी बात में हाँ मिला देता है, और उसके बाद कबीर वहाँ से चला जाता है। ये लोग भी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। अलमीर गाड़ी चलाते हुए नाराज़गी का इजहार करता है कि तुम्हें इस तरह घर नहीं आना चाहिए था। जिस पर मिशाल बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो कहती है कि तुम लोग किस ज़माने में रह रहे हो, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। वो फिर लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और वो कहती है कि मुझे तुम गाड़ी स्टॉप करो, यहीं पे उतार दो। अलमीर उसकी मिन्नतें समझतें करता है और उसे रोकता है। उसे कहता है कि हम कहीं बैठ कर बात करते हैं। वो मिशाल को रेस्टोरेंट लेके जाता है, वहाँ पर उससे एक्सट्रीमली सॉरी बोलता है और फिर मिशाल राज़ी हो जाती है। दूसरी तरफ बड़े भैया परेशान होते हैं, यानी कबीर परेशान होता है कि वानिया पहले ही मान नहीं, और ऊपर से मिशाल भी बिल्कुल उसी की नेचर की है। हमारे घर में एक और वानिया आ रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। समीर परेशान खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि बड़े भैया ने घर खाली करने के लिए कह दिया है, और कैसे ये सब कुछ मैनेज होगा। जिस पर उसका भाई उसे देख लेता है, वो आता है, वो उसको समझाता है और उसे कहता है कब तक तुम मेरी उंगली पकड़ के चलोगे, अब तुम्हें खुद स्टैंड लेना है और अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी है। वो कमरे में आता है जहाँ वानिया सो रही होती है। वो कहता है कि कितने मज़े से ये सो रही है और इसको ये खबर ही नहीं कि ये अपने लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वानिया उठ जाती है और फिर वही अ, शिकायतें शुरू कर देती है। महविश कबीर से पूछती है कि क्या उसने वाकई ही डिसाइड कर लिया है कि समीर इस घर से जाएगा। कबीर कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो वानिया को सबक नहीं मिलेगा और वो इसी तरह से करती रहेगी। महविश घर की सफाई करा रही होती है क्योंकि कुछ दिन बाद शादी है, लेकिन वानिया वहाँ मौजूद होती है और वो फिर लड़ाई करने की कोशिश करती है, उसे बातें सुनाती है। लेकिन महविश फिर एक बार उसका मुंह बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फरी अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही होती है। ज़ोया उसको कहती है कि शोएब भाई का मूड कैसा है, जिस पर फरी कहती है कि मुझे उस उनके मूड की आदत हो गई है। शोएब पीछे खड़ा सुन रहा होता है। फरी फ़ोन बंद कर देती है और फिर वो दोबारा से उसका बाजू पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें मैंने मना किया था कि हमारी बातें तुम अपने घर वालों से नहीं करोगी, और फिर तुमने यही किया है। आइंदा ऐसा हुआ तो वो फरी को उसके घर वापस भिजवा देगा और रिश्ता ख़त्म कर देगा।